नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट से मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि जो छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या यूपीपीएससी हो या बीपीपीएससी हो या एमपीपीएससी हो या जेपीपीएससी हो या अदर स्टेट का कोई भी पीसीएस एग्जाम हो, तो वो लोग ग्रेड अप पर जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ग्रेड अप पर बहुत सारे लाइव कोर्सेज सिविल सर्विसेज के चल रहे हैं, ऑनलाइन मॉक टेस्ट इत्यादि भी कराए जाते हैं। पूरे कोर्स का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है और अगर आप लोग डेमो क्लासेस देखना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर के डेमो क्लासेस देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। सबसे पहली सूचना है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस महीने संभावित। टीईटी का शासनादेश आते ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो गई हैं कि अब जो है टीईटी की परीक्षा हो जाएगी अब, और हो सकता है कि बहुत जल्द नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी हो जाए। सरकार के पास 4 महीने होंगे, चूंकि जनवरी से चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी और सरकार चाहेगी कि जल्दी से जल्दी नई शिक्षक भर्ती करवा ली। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार ने ऐसा ही कहा था कि हमारे पास 51,000 पद रिक्त हैं और उस पर हम शिक्षा मित्रों के लिए एक नई भर्ती और करेंगे जिसमें वो लोग भी भाग ले सकेंगे। इसी के बारे में आज के बहुत सारे समाचार पत्रों में भी अलग अलग तरह से सूचनाएं हैं। पात्रता परीक्षा के साथ नई शिक्षक भर्ती की माना जा रहा है आहट। शासन ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 कराने का ऐलान कर दिया है। इसे बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में नई शिक्षक भर्ती की आहट माना जा रहा है। प्राथमिक स्कूलों में 51,112 पद खाली हैं। ये दावा शासन सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कर चुका है। ऐसे में पात्रता परीक्षा के बाद शिक्षक भर्ती होना लगभग तय है। यूपी टीईटी 25 जुलाई को होना प्रस्तावित है। तैयारी थी कि पात्रता परीक्षा के बाद ही एडेड जूनियर हाई स्कूल व प्राथमिक स्कूलों की भर्ती कराई जाएगी, लेकिन जूनियर हाई स्कूलों में लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं हुई थी और उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों की अधिक तादाद को देखते हुए यह भर्ती बिना टीईटी के ही कराने का निर्णय हुआ। प्राथमिक स्कूलों की भर्ती इधर तय अंतराल पर हो रही है। इसके लिए पात्रता परीक्षा कराना जरूरी है। जुलाई या अगस्त में ही शिक्षक भर्ती की घोषणा हो सकती है। यहाँ पर यह लाइन ध्यान देने वाली है। बात सही है, जैसे ही टीईटी होगा वैसे ही ये अटकलें हैं कि नई शिक्षक भर्ती की जो वो घोषणा सरकार कर सकती है। सरकार जाते जाते चुनाव के पास एक नई शिक्षक भर्ती की जो सौगात है वो छात्रों को दे सकती है। यहाँ पर लिखा है कि ताकि कुछ ही दिनों में लिखित परीक्षा करा करके परिणाम भी घोषित हों और विधानसभा चुनाव के पहले नियुक्ति पत्र वितरित हो सके। तो अगर जुलाई या अगस्त में नोटिफिकेशन आता है तो सरकार के पास लगभग 4-5 महीने होंगे और 4-5 महीने के अंदर सरकार ये भर्ती करा भी सकती है। इस तरीके से हमने बहुत सारी भर्तियां और बहुत सारी जो परीक्षाएं वो हमने देखी हैं सरकार की, चाहे वो एडेड जूनियर हाई स्कूल की भर्ती हो, तुरंत विज्ञापन और तुरंत परीक्षा। 69,000 में भी ऐसा हुआ था, 68,500 में भी ऐसा हुआ था। वो बात अलग है कि मामला कोर्ट में लंबित हो गया था तो भर्ती खिंच गई थी। ये सरकार के अधिवक्ता हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का केस हो रहा था और ऑर्डर आया था तो उसी समय इन्होंने कोर्ट को बताया था कि इनके पास कितने पद खाली हैं। इस फैसले को राज्य सरकार के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। शिक्षा मित्रों को इसमें क्या क्या एकोमोडेशन मिलेंगे? राहत की बात नहीं है, बात एक जनरल एक कॉमन सेंस की थी कि कट ऑफ कितना होना चाहिए। 40-45 के कट ऑफ पे 3,20,000 में से 3 लाख लोग पास होकर हो जाते तो उसका कोई मतलब ही नहीं था उस कट ऑफ का। हाईकोर्ट ने हमारी इसी बात को माना और 60-65 पे करीब डबल से भी ज्यादा 2.2% यानी कि लोग हो जाते। अब जो है 1,42,000 लोग इसमें क्वालिफाई किए और एक मेरिट लिस्ट बन गई। 25% वेटेज देते हुए शिक्षा मित्रों को 8,08,000 शिक्षा मित्र करीब क्वालिफाई कर गए हैं। अब 37,000 सीट्स रोकने के लिए कोर्ट ने कहा था कि सारी बातें खत्म हुई और हमने 31,000 अपॉइंटमेंट्स कर दिए थे। बाकी जो बचे हुए 69,000 में से वो सारे अपॉइंटमेंट्स पूरे हो जाएंगे। हाँ, शिक्षा मित्रों को आज के दिन आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ना झटका लगा है या वॉट एवर, पर मेरा ये मानना है कि सिर्फ 37,000 शिक्षा मित्र ही नहीं, जबकि जो 1.5 लाख के आसपास जिन्होंने टीटी क्वालिफाई नहीं किया, आप सोचिए उनको एक मौका मिला है कि वो अगली बार एग्जाम में फिर आ सकते हैं। और हमारी सरकार ने एक एफिडेविट लगाया था जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा था कि 50,000 प्लस सीट हमारे पास है और ये वैकेंसी आ जाएगी। तो उसी बात को कोर्ट ने यहाँ कोर्ट किया है और आप देखिए अगर अगले साल आ रही है तो 15,000 उसमें करीब रफली और जोड़ दीजिए तो इतनी वैकेंसीज फिर आ रही हैं, शिक्षा मित्र फिर एलिजिबल हैं कि वो अगली बार एग्जाम में फिर आ सकते हैं।
और हमारी सरकार ने एक एफिडेविट लगाया था जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा था कि 50,000 प्लस सीट हमारे पास है और ये वैकेंसी आ जाएगी। तो उसी बात को कोर्ट ने यहाँ कोर्ट किया है, और आप देखिए अगर अगले साल आ रही है तो 15,000 उसमें करीब रफली और जोड़ दीजिए, तो इतनी वैकेंसीज फिर आ रही हैं, शिक्षा में तो फिर एलिजिबल है। जिस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं ये पिछले साल का वीडियो है, जिसमें सरकार की तरफ से ये कहा गया था 51,000 और 15,000 लगभग पद और जुड़ सकते हैं। इस तरीके से लगभग 70-72 हज़ार शिक्षक भर्ती नहीं होगी इस साल के लिए, 2021 के लिए कहा गया था। तो इसलिए ऐसी चर्चाएं हैं और ऐसी लगभग पूरी संभावना है 90% की आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो अगस्त के महीने में या जुलाई के महीने में सरकार उसकी घोषणा कर सकती है। जिस हिसाब से ये थंबनेल आप लोग देख रहे हैं उसी हिसाब से सूचनाएं होंगी। वीडियो को आप लोग पूरा देखें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं वीडियो के बीच में भी दी जाती हैं। अब दूसरी सूचना है एडेड जूनियर भर्ती आज तक आवेदनों की कुल संख्या। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए अब तक 2,54,000 आवेदन हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में 1894 प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों की भर्ती में मंगलवार को कुल 2,54,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लिया। शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से एक दिन पहले तक कुल 3,12,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया था। और कुछ और भी सूचनाएं हैं कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि इग्नू में प्रवेश की तिथि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अलग अलग पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं। 2021 के लिए जो लास्ट डेट 15 मार्च थी उसको बढ़ा करके 31 मार्च कर दिया गया है। बीएड की जो अंतिम तिथि हुई वो भी बढ़ा दी गई है। अब 24 तारीख तक बिना लेट पेमेंट के भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लेट पेमेंट के साथ में 31 तारीख तक भी आवेदन कर सकते हैं। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती की आज अंतिम तिथि है, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनकी जवाब विद्यार्थी आज भी ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर नीचे लिखा है इन शर्तों में फंस गए हैं अभ्यर्थी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों के आवेदन में छात्र को उत्तीर्ण वर्ष और रिजल्ट घोषित होने की तिथि दर्ज करनी है। यानी कि बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि मार्कशीट में जो उत्तीर्ण वर्ष है वो लिखना है कि मार्कशीट प्रिंट होने की तिथि लिखना है, क्या लिखना है। विद्यार्थी इसको लेकर के काफ़ी कंफ्यूज है। लिखा है कि यदि छात्र उत्तीर्ण वर्ष 2010 और मार्कशीट तिथि 2015 दर्ज करता है जो उस पर अंकित है तो यह अवैध बताया जा रहा है। वहीं पर प्रदेश भर के विश्वविद्यालयों में प्रतिदिन हजारों मार्कशीट अपडेट होती हैं जो संबंधित वर्ष में पूरी होनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट घोषित होने की तिथि दर्ज नहीं होती है। ऐसे में छात्र परेशान हैं। डिग्री कॉलेजों में छात्रों को पीएचडी के कॉलम में रोल नंबर दर्ज करने का विकल्प होता है, जबकि विश्वविद्यालय पीएचडी में रोल नंबर नहीं देते हैं, इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। वहीं पर कार्यरत शिक्षकों को एनओसी की कॉपी अपलोड करनी है। कुछ विभाग में तो हफ्ते भर में एनओसी मिल जाती है, जबकि कुछ में निर्धारित प्रक्रिया में महीना लग जाता है। ऐसे में छात्रों को सवाल है कि वो कैसे इन शर्तों को पूरा करें, और छात्र यही मांग कर रहे हैं कि इसमें रियायत बरसे, शासन इन छात्रों को रियायत बरते। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी की, जहां पर लिखा भर्ती के नए विज्ञापन से प्रतियोगियों और तदर्थ शिक्षकों को झटका। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दूसरी बार प्रतियोगियों व तदर्थ शिक्षकों को तगड़ा झटका दिया है। 4 माह पहले जीव विज्ञान विषय के पद घोषित न होने से प्रतियोगी निराश थे, जबकि इस बार ये विषय शामिल हो गया तो 310 पदों को घटा दिया गया। तदर्थ शिक्षकों को पहले मूल्यांकन यानी प्रति प्रश्न अंक देने में कमी की गई थी, इस बार उनका वेटेज 5 अंक घटा दिया गया है। इसके लिए 4 महीने की लंबी कवायद चली, जिसके बाद आए नए विज्ञापनों से प्रतियोगियों का एक वर्ग तो खुश है और अधिकांश नाराज है। चयन बोर्ड ने 4,500 से अधिक एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता व प्रशिक्षित स्नातक भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। 15,198 पदों पर चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। बोर्ड ने अक्टूबर में यही भर्ती 15,508 पदों के लिए घोषित की थी। तो जो समान अभ्यर्थी थे उनको झटका ये लगा है कि उनके जो पद हैं वो कम कर दिए गए हैं। तदर्थ शिक्षकों को झटका ये लगा है कि जो उनको भारांक दिया जा रहा था 35 नंबर का, उनका जो भारांक है वो भी कम कर दिया गया है। अब उनको केवल अधिकतम 30 अंक का भारांक ही मिलेगा। टीजीटी के पुराने विज्ञापन में और जो नया संशोधित विज्ञापन है में यही मुख्य अंतर है कि यहाँ पर लिखा चयन बोर्ड ने पहले फ्रेश अभ्यर्थियों व तदर्थ शिक्षकों के लिए क्रमशः 500 अंकों का पूर्णांक 465 अंकों का पूर्णांक बनाया था। तदर्थ के लिए 465 का था और जो फ्रेश अभ्यर्थी थे उनको 500 का था। नीचे लिखा कि लिखित परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया था। फ्रेश अभ्यर्थियों को एक प्रश्न पर 4 नंबर देने थे, तदर्थ शिक्षकों को एक प्रश्न पर 3.72 अंक देने थे, लेकिन अब इसको संशोधित कर दिया गया है। तदर्थ को भी और सामान्य प्रतियोगी को भी दोनों को एक प्रश्न में 4 नंबर मिलेगा।
पिछली बार जहां पर 1 वर्ष की सेवा के लिए 1.75 अंक का भारांक उनको मिलना था, वहीं पर अब 1.5 नंबर का मिलेगा। अधिकतम 35 अंक का वेटेज दिए जाना था और इस बार अब उनको केवल 30 अंक का वेटेज तदर्थ शिक्षकों को मिलेगा। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है आयोग की भर्ती परीक्षाओं में अब तेज होगी सीबीआई जांच, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने जांच जल्द पूरी करने का दिया निर्देश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाओं की जांच कर रही सीबीआई की सुस्त चाल को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी ने गंभीरता से लिया है। आयोग ने सीबीआई को जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया है। 1 महीने के अंदर सीबीआई को उसके अनुरूप कार्रवाई करनी होगी। आयोग के निर्देश पर भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी जल्द सामने आ सकती है। योगी सरकार ने 20 जुलाई 2017 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 2012 से 2016 तक की समस्त भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार ने 21 नवंबर 2017 को इसकी अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत सीबीआई को लगभग 598 भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच करनी है। इसमें करीब 40,000 चयनित प्रभावित हो रहे हैं। सीबीआई ने 5 मई 2018 को BC 2015 को लेकर के अज्ञात के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। तो अब ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है जो लोक सेवा आयोग की जो जांच चल रही थी उसमें कुछ तेजी देखने को मिले। पहले जो छात्र हैं वो पैरवी किया करते थे हाईकोर्ट में भर्तियों को लेकर के हाईकोर्ट में। इसके बाद में अब जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको पैरवी करनी पड़ रही है सीबीआई जांच के लिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने इसे लेकर के 21 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिख करके सीबीआई की सुस्त कार्यप्रणाली की शिकायत की थी और इसकी प्रतिलिपि केंद्रीय सतर्कता आयोग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय को भी भेजी गई थी। इसके बाद आयोग ने सीबीआई की जांच तेज करने का निर्देश दिया है। अवनीश ने सचिवालय में रोकी गई फाइलों को अविलंब सीबीआई को सौंपने की मांग की है। तो सब साठ गांठ हैं और सब मौसेरे भाई हैं। सीबीआई जांच ने पूरी तरीके से छात्रों को निराश किया है और ऐसी चर्चाएं सरेआम हो रही हैं कि इसमें जो वर्तमान सरकार है भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त है और वो खुद ही सीबीआई जांच को आगे नहीं बढ़ा रही है। सीबीआई जांच का जो आदेश है वो केवल औपचारिकता मात्र थी और अगर सीबीआई जांच में कुछ पर्दाफाश होता है तो इसमें वर्तमान सरकार के भी कुछ लोग पकड़े जा सकते हैं। देखते हैं कुछ अन्य सूचनाओं को। विश्वविद्यालय सूचनाएं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विषम सेमेस्टर एवं यूजी बैक पेपर परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और ये जो परीक्षा है वो 3 अप्रैल से होंगी। यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक महाविद्यालयों की सत्र 2020-21 की विषम सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 2019-20 की सेमेस्टर की बैक पेपर की परीक्षाएं और स्नातक यूजी द्वितीय व तृतीय वर्ष व सत्र 2019-20 की बैक पेपर की जो परीक्षा है वो 3 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। एलटी ग्रेड की भी कुछ सूचना है कि सॉफ्ट कॉपी के फेर में फंसे चयनितों की काउंसलिंग। एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान में चयनित करीब 2,500 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद में काउंसलिंग शुरू कराने में नया अड़ंगा लग गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अब तक चयनितों से संबंधित सॉफ्ट कॉपी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को नहीं भेजी है। निदेशालय को सॉफ्ट कॉपी मिलने का इंतजार है। सॉफ्ट कॉपी मिलने के बाद ही ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू कराई जा सकेगी। वहीं पर यहाँ नीचे लिखा है कि प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान के मुताबिक मीडिया प्रभारी ने जल्दी ही सॉफ्ट कॉपी निदेशालय को भेजने का आश्वासन दिया है। अगली सूचना डीएलएड को लेकर के भी है। लिखा डीएलएड परीक्षा व लंबित परिणाम घोषित करे पीएनपी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से डीएलएड 2019 द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा अक्टूबर में मनाई गई थी और रिजल्ट जनवरी माह में घोषित हुआ था। इसमें बड़ी संख्या में प्रशिक्षुओं का परिणाम रोका गया है। रिजल्ट न आने से वे परेशान है। इस बीच पीएनपी ने स्क्रूटनी का कार्यक्रम भी जारी किया लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया और वे आवेदन नहीं कर पाए। इसके अलावा तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी लंबित है। प्रदेश भर के प्रशिक्षु इन्हीं समस्याओं को लेकर के परीक्षा नियामक प्राधिकारी से मिले। कहना था कि लंबित परिणाम जल्द घोषित किया जाएगा। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा के संबंध में भी जल्द निर्णय ले लिया जाए। अगली सूचना है पोर्टल से आउटसोर्सिंग के 2579 पदों पर होगी भर्ती। आउटसोर्सिंग भर्ती के लिए 2579 पद सेवा योजना पोर्टल पर आ गए हैं और इससे युवा शिक्षित बेरोजगारों को पारदर्शी तरीके से रोजगार का विकल्प मिल गया है। 20 विभागों ने एकीकृत सेवा योजना पोर्टल संगम पर आउटसोर्सिंग पदों के लिए अभ्यर्थियों की जरूरत बताई है। अब पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों को ही योग्यता व आयु के हिसाब से विभाग व आउटसोर्सिंग एजेंसी चयन करेंगी। इसके लिए पैनल बना करके नाम लिए जाएंगे। अब तक आउटसोर्स एजेंसी से कार्मिक लाते थे, इनको वेतन एजेंसी देती थी, इसलिए इनकी भर्ती वेतन व शर्तें अब मनमानी होती थी। अब जो है फेयर तरीके से ये भर्तियां होंगी और अलग अलग विभागों का विवरण भी दिया किस विभाग में कितने पद हैं। जैसे बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में 333 हैं, खेलकूद विभाग में 559 है, राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन में 728 पद हैं, बेसिक शिक्षा के 290 पद हैं, कौशल विकास में 185 पद हैं। तो ये सब पूरे पदों का विवरण है जो सेवा योजना कार्यालय को भेज दिया गया। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है
उनको बुला लिया जाएगा। अगली सूचना है कि बिहार से एलडीसी की भर्ती आ गई है और ये वेबसाइट जहाँ पर से आप लोग जाकर के आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in। ये देखिए नीचे लिखा हुआ कि बिहार लोक सेवा आयोग ने लोअर डिविजनल क्लर्क के कई पदों पर भर्ती के लिए योग्य व इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। बीपीएससी इस समय भर्ती में 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बीपीएससी की इस भर्ती में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 19 मार्च से आयोग की वेबसाइट ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। लास्ट डेट याद रखिएगा 16 अप्रैल लास्ट डेट रखी गई है। इसी तरीके से राजस्थान से भी भर्ती आ गई है। डिस्ट्रिक्ट जज की जो भर्ती आई थी उसमें जो लास्ट डेट है उसकी बढ़ा दी गई है। लिखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर निकली 85 वैकेंसी की जो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो फिर से बढ़ा दी गई है, जो विंडो फिर से खोल दी गई है और आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर के 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट देख लीजिए hcraj.nic.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन करना है। लिंक फिर से एक्टिव कर दिया गया है और डेट याद रखिएगा 31 मार्च से रखी गई है। अंतिम सूचना है जेईई मेंस की। ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है इसके द्वारा विद्यार्थी जितने भी एनआईटीज होते हैं और जितने भी आईआईटीज होते हैं उनमें एडमिशन लेते हैं। जेईई मेंस जो होती है वो प्रारंभिक परीक्षा होती है और इसके बाद में जो जेई एडवांस होता है उसके आधार पर विद्यार्थियों को आईआईटी में प्रवेश दिया जाता है। जेईई मेंस के आधार पर विद्यार्थियों को जितने भी एनआईटीज होते हैं जैसे मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज, इस तरीके के कॉलेजों में जो एनआईटीज होते हैं उसमें एडमिशन मिलता है, उसकी परीक्षा थी। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा है कि देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा का 2 मार्च सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है। हालांकि पिछले सत्र की अपेक्षा इस सत्र में विद्यार्थियों की संख्या कम रही, वहीं इस सत्र में आर्किटेक्चर का पेपर न होने से इसे 4 दिन की जगह 3 दिन कर दिया गया है। और विद्यार्थियों ने जो बताया कि किस तरीके का पेपर था, किसी ने बताया कि फिजिक्स कठिन लगी, ये देखिए किसी ने बताया कि मुझे फिजिक्स कठिन लगी, किसी ने बताया कि गणित कठिन लगी और किसी ने बताया कि केमिस्ट्री के लंबे लंबे कैलकुलेशन थे। लेकिन कुल मिलाकर के माना यह जा रहा है कि जो पेपर था वो मॉडरेट था, न बहुत ज़्यादा कठिन था न बहुत ज़्यादा आसान था। तो ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।